राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत का रहस्य। हम आप सबको ये भी बताएंगे कि आखिर इस व्रत को भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये व्रत हमारा आता कब है। ये व्रत हमारा मध्य ग्रीष्म ऋतु के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उसी एकादशी को हम लोग भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस व्रत को सबसे पहले भीम ने रखा था भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। यही कारण है कि हम इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये बात तब की है जब पांचों पांडव महर्षि व्यास के पास गए थे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का अचूक उपाय पूछने के लिए। तब महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि यदि वे सब एक वर्ष के 12 मास के 24 एकादशी का व्रत करते हैं तो श्री कृष्ण उन पर अति प्रसन्न होंगे। ये बात भीम को कुछ अच्छी नहीं लगी। भीम ने महर्षि व्यास से कहा कि मैं यदि भोजन नहीं करता हूँ तो मेरे पेट में अग्नि जलने लगती है, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 12 मास की एकादशी का व्रत कर सकूं। हे महर्षि, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं वर्ष में एक बार सिर्फ एकादशी का व्रत करके श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। तो महर्षि व्यास ने उन्हें भीमसेनी एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने भीम को बताया कि आपको ऐसा व्रत करना है जिस व्रत में आप जल तक नहीं पिएंगे, ना तो आप कुछ खाएंगे और नहीं पिएंगे। तो ये सुनकर भीम ने कहा कि क्या इसे वर्ष में एक ही बार करना है। तो महर्षि व्यास ने कहा, हाँ, इसे वर्ष में एक ही बार करना है। इस व्रत को एक बार करने से उन्हें 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा और तब से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। ये कथा हमारे पुराणों में भी अति प्रसिद्ध है और इस कथा का सार यही है कि यदि आप वर्ष के 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो आप एक एकादशी के व्रत से 24 एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है, राधा रानी का नाम लेना है और इस दिन आपको गरीबों को या फिर ब्राह्मणों को बहुत सारी वस्तुएं दान करनी है जो कि आपके बजट में आती हूँ। जैसे ठंडा पानी हो गया, आप गरीबों को या फिर आप जो भी हैं ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनको आप भीमसेनी एकादशी व्रत के दिन दान कर सकते हैं। इस व्रत के दिन दान करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से आपका जो भी दान किया हुआ होता है वो आपको वैकुंठ में प्राप्त होता है। इस दिन आप पीली वस्तुएं दान करें। आम दान कर सकते हैं फलों में, वस्त्र में पीला वस्त्र दान कर सकते हैं आप, और फल में आप केला भी दान कर सकते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे विधि विधान और अनुष्ठान के साथ करनी है। आप इस दिन गरीबों को मिट्टी का मटका दान कर सकते हैं जिससे वो ठंडा पानी पी सके। आप पानी दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बजट में आती हैं और आप इन सभी वस्तुओं को दान कर सकते हैं। तो अपनी इसी छोटी सी जानकारी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।